हाय गाइस, आगे चालू करते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या नाम है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर दिया? देखो, अपन ने एनुअल जनरल मीटिंग का मैं आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं। दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ जनरल मीटिंग्स चैप्टर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जहां पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, बात समझो, आज जरूरी नहीं है कि हम लोग कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग तक का वेट करें। कई बार हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके लिए हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग तक का वेट नहीं कर सकते। तो जब तक हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग तक का वेट नहीं कर सकते, जो कि साल में सिर्फ एक ही बार होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्या बोला मैंने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करके वहां पे हम उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेंगे? डील कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डील कर लेंगे। क्या कॉल करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द एजीएम या वेटिंग टिल दी नेक्स्ट एजीएम, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज गिवन अंडर सेक्शन 100। सेक्शन 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है 100 सेक्शन में दे रखा है, जो कि क्या बोलता है कि देयर आर सो मेनी मैटर्स, बहुत सारे इस तरीके के मैटर्स हैं रिलेटिंग टू अ बिजनेस, टू द बिजनेस ऑफ अ कंपनी, व्हिच रिक्वायर्स अप्रूवल और कंसेंट, which requires approval or the consent in which requires approval or the consent of the members in general meeting, जिसके लिए अप्रूवल किसमें चाहिए होती है? अपने को जनरल मीटिंग में चाहिए होती है। तो ये बोलता है जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए। It is not always possible to consider for consideration of such matters to wait until the next annual general meeting, जो मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग नेक्स्ट एजीएम का क्या नहीं कर सकते? उसका वेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उस कंडीशन में हम लोग वेट नहीं कर सकते। The articles of association of the company makes provision for convening, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि भैया क्या कर लो? एजीएम बुला लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लो। अगर आपका जो मैटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, तो क्या कर लीजिए? मीटिंग बुला लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लीजिए। ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक तो होती है एजीएम। एजीएम के अलावा अगर आपने कोई सी भी दूसरी मीटिंग बुलाई तो उसे अपन बोलेंगे ईजीएम। क्या बोलेंगे? ईजीएम। According to SS2, SS मतलब Secretarial Standards, 2 items of business other than ordinary business may be considered at an EGM by means of a postal ballot if though fit by the board. अब देखिए होता क्या है, जब हम EGM बुलाते हैं तो EGM में हो सकता है कुछ लोग ना आए, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आप EGM में नहीं आना चाहते तो आप जो अपना रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, वो बाय पोस्ट, मतलब पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट का मतलब इट्स लाइक जैसे बाय पोस्ट अगर अपन किसी को कंसेंट दे, तो उसी तरीके से आप लोग चाहें तो ऑनलाइन कंसेंट कंपनी के पास भेज सकते हैं। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि आप मीटिंग अटेंड करने आए थे। एनुअल जनरल मीटिंग इज लाइक एन एनुअल फंक्शन फॉर अ कंपनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल एजीएम। ईजीएम में हो सकता है कि मैटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट शेयर होल्डर्स आना नहीं चाहते, तो अगर वो नहीं आना चाहते तो उस कंडीशन में हम यहां पे पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूवल ले सकते हैं। किसके थ्रू अप्रूवल ले सकते हैं? पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूवल ले सकते हैं। तो पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है? पोस्टल बैलेट मींस नथिंग एल्स। पोस्टल बैलेट का मतलब अप्रूवल आप बाय पोस्ट ही ले रहे हो। किसके थ्रू ले रहे हो? बाय पोस्ट ही अप्रूवल ले रहे हो। एक तरीके से पोस्ट कैसे हो सकता है? ऑनलाइन भी तो हो सकता है। कंपनी आपको अपनी वेबसाइट पे लिंक भेज देगा, ठीक है, नोटिस के साथ में। उस लिंक पे जाके अपना एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करिए। आपको अगर आप उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन मतलब जब जिस मैटर के लिए कंपनी को आपकी अप्रूवल चाहिए, अगर आप उससे सहमत हो, मतलब आप अग्री करते हो, तो आप जाके अग्री बटन पे दबाइए। अगर आप अग्री नहीं करते तो डिसअग्री कर दीजिए। एटलीस्ट इससे क्या होगा? कंपनी को पता लग जाएगा कि आपने अपनी कंसेंट दी है कि नहीं दी है।
हुआ क्या इससे? फायदा ये हुआ कि जब बहुत सारे लोग कंपनी की मीटिंग अटेंड करने नहीं आ सकते, उसके बावजूद भी कंपनी यहां पे क्या कर सकती है? कंपनी विल बी एबल टू पास रेजोल्यूशन विदाउट कॉलिंग एवरीबॉडी बट विद द प्रेजेंस ऑफ एवरीवन। मतलब सबको बुलाए बगैर बट सबकी कंसेंट मिल गई एक तरीके से कंपनी को। This means that all the transactions dealt upon in AGM shall be a special business। अब जरा मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। देखो होता यह है कि जब अपन बात करते हैं AGM के बारे में, तो AGM में कुछ 4 बातें ऐसी होती हैं जो कि हर AGM के अंदर होगी ही होगी। वो 4 बातें होती हैं। सबसे पहला होता है डिविडेंड डिक्लेयर करना, दूसरा होता है पहला तो होता है डिविडेंड डिक्लेयर करना, दूसरा होता है कि जो कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना चाहती है कि कंपनी ने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहती है। तीसरा होता है जहां पे तीसरे में कंपनी क्या करती है, समझिएगा बात को। पहला तो हो गया डिविडेंड का डिक्लेरेशन, दूसरा हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी डिस्कस करना चाहती है, तीसरा हो गया जहां पे कंपनी क्या चाहती है वो सुनिएगा, कंपनी नए ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहती है, और चौथा हो गया जहां पे कंपनी अपने डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहती है। किसको अपॉइंट करना चाहती है? डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहती है। सो बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कॉलिंग एन एजीएम: डिविडेंड डिक्लेरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनल डिस्कशन, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। ये 4 जो बिजनेस होते हैं, अगर ये एजीएम में हो रहे हैं तो इसको तो कहेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या कहेंगे इसे? ऑर्डिनरी बिजनेस। व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑर्डिनरी बिजनेस? बिकॉज दिस विल हैपन एवरी टाइम इन द कंपनी। ये कंपनी में हमेशा होगा ही होगा। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ऑर्डिनरी बिजनेस। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस बोल रहे हैं। बट बेटा अगर इसके अलावा कोई और अगर बात पे अगर आपको डिस्कशन करना है, लाइक कंपनी एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। तो कंपनी का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर एसीडी लिमिटेड। एसीडी लिमिटेड को कंपनी खरीदना चाहती है, इसके बारे में कंपनी को डिस्कशन करना है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। उसे क्या कहा जाएगा? स्पेशल बिजनेस कहा जाएगा। तो अगर ऑर्डिनरी के अलावा किसी और मैटर पे आपको डिस्कशन करना है, बात करनी है, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्पेशल बिजनेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्पेशल बिजनेस कहा जाएगा। तो स्पेशल बिजनेस मींस all the businesses other than ordinary business are called as special business. What do we mean by ordinary business? These 4 businesses if transacted at AGM, बोला क्या मैंने? अगर AGM पे इनके बारे में डिस्कशन हुआ तो ये क्या कहलाएंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस। और अगर मान लो साल के बीच में ऑडिटर को हमने हटा दिया, नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो वो क्या बन जाएगा? स्पेशल बिजनेस। डायरेक्टर चला गया, नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, क्या बन जाएगा? स्पेशल बिजनेस। तो ये अगर 4 बिजनेसेस अगर आपके एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस करे जाते हैं, तो दीज विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस, एंड इफ दे आर डिस्कस्ड समवेयर समटाइम एल्स, दीज विल बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। तो अगर मीटिंग डिसाइड करती है कि वो बिजनेस ऑर्डिनरी कहलाएगा कि स्पेशल कहलाएगा, 4 बातें एजीएम ऑर्डिनरी, उसके अलावा एजीएम में कोई भी बात होगी स्पेशल बिजनेस। एजीएम में ऑल द बिजनेसेस विल बी कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। भले ही ये भी हो तो भी स्पेशल बिजनेस ही कहलाएगा वो। आगे देखिए, फॉलोइंग आर द की प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉलिंग एंड होल्डिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम कॉल करने के क्या क्या प्रोविजंस हैं, जरा इनके बारे में बात करेंगे। देखो, आप ईजीएम कॉल करना चाहते हो, क्या कॉल करना चाहते हो? ईजीएम। ईजीएम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम क्या करना चाहते हैं? कॉल करना चाहते हैं। क्या कॉल करना चाहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करना चाहते हैं। कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं? कौन कौन कॉल कर सकता है? सबसे पहले देखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय द बोर्ड सुओ मोटो। बोर्ड सुओ मोटो का मतलब क्या हुआ? बोर्ड सुओ मोटो का मतलब हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं? सुओ मोटो
दे कैन कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि जो पर्टिकुलर मैटर है जिसके बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू ट्रांजैक्ट दैट बिजनेस। मतलब उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, बोर्ड सुओ मोटो। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे कैन कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू डिस्कस अबाउट दीज मैटर्स व्हिच आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस एंड कंपनी कैन नॉट वेट टिल नेक्स्ट एजीएम, जिसके लिए कंपनी नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकती है उन बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए। ये क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। The board may, whenever it deems fit, call an extraordinary general meeting of the company. They can call an extraordinary general meeting of the company. An extraordinary general meeting of the company shall be held at any place in India. कहां पे बुला सकते हैं, इंडिया में किसी भी जगह पे बुला सकते हैं। An extraordinary general meeting of a company which is wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India may be held outside India। मतलब एग्जांपल देता हूं, जैसे हुआ क्या, टेस्ला है। टेस्ला तो सबको पता है, टेस्ला मोटर्स के बारे में तो सबको ही पता है कि टेस्ला, और टेस्ला का जो ओनर है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बना भी था। अब हुआ ये कि टेस्ला ने इंडिया में कंपनी चालू करी जिसके 100% शेयर्स टेस्ला के कहां पे है, उस फॉरेन कंपनी के पास ही है, टेस्ला के पास ही है। अब टेस्ला की जो कंपनी है जो इंडिया में चालू हुई है, बात सीधी सी ये है कि अगर वो कंपनी के सारे शेयर्स होली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब होता है कि उस कंपनी के सारे शेयर्स जो हैं वो किसके पास है, दूसरी कंपनी के पास है। मतलब टेस्ला मोटर्स, टेस्ला इंडिया लिमिटेड, टेस्ला इंडिया लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसके सारे के सारे शेयर्स, टेस्ला के सारे शेयर्स टेस्ला मोटर्स मतलब जो कंपनी है, मेन कंपनी है, उसके पास है। तो हुआ ये कि अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में, ठीक है, टेस्ला जो है ये यूएस की कंपनी है, एक टेस्ला इंडिया के अंदर बनाई इन्होंने, टेस्ला इंडिया के 100% शेयर्स किसके पास है, 100% शेयर्स जो है वो किसके पास है, वो है टेस्ला यूएस के पास। तो दे कैन कॉल देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन प्लेस आउटसाइड इंडिया, एट अ प्लेस व्हिच इज आउटसाइड इंडिया। ये लोग आउटसाइड इंडिया में भी क्या कर सकते हैं, मीटिंग कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मीटिंग कॉल कर सकते हैं। वेयर दे कैन कॉल देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इन यूएस। इवन यूएस में भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स का मतलब क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, इसके बारे में मैं बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला मैंने, बाय बोर्ड। कौन मीटिंग बुला रहे हैं, बोर्ड। बोर्ड का मतलब यहां पे क्या होता है, बोर्ड का मतलब होता है यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स on requisition of members, by board of directors on requisition of members, इसका मतलब समझेंगे। देखिए requisition of members का मतलब समझेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि requisition क्या होता है और requisitionist कौन होते हैं। Requisition is like an order कि आप मीटिंग बुलाइए। Requisition is like an order, क्या मीटिंग बुलाइए। Requisitionist वो लोग होते हैं कंपनी के मेंबर्स जिन्होंने कंपनी को बोला है कि आप मीटिंग बुलाइए कंपनी की। क्या बोला है कि आप मीटिंग बुलाइए कंपनी की। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के मेंबर्स को लगता है कि ये जो मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है और कंपनी हमसे इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। लाइक कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई डायरेक्टर है जिसने कोई फ्रॉड करा, जिसके बारे में मार्केट में रूमर फैला हो, कंपनी वांट्स टू मीट दैट पर्सन, कंपनी उससे मिलना चाहती है, डिस्कस करना चाहती है, उस डायरेक्टर को रिमूव करना चाहती है। तो इसके लिए कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेटर भेजा। क्या भेजा,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेटर भेजा, रिक्वेजिशन भेजा कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बोला मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करिए ताकि हम लोग इस बारे में डिस्कस कर सके, बात कर सके। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यहां पे कौन कॉल कर सकता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल कर सकते हैं ऑन दी रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। मेंबर का एक तरीके से रिक्वेस्ट आया है, ऑर्डर आया है, एक फॉर्मल लेटर आया है कि आप मीटिंग कॉल करिए, उसके लिए हमें मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। किसे कॉल करनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो पहला, सबसे पहले मैंने बताया कि मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देमसेल्व्स। दूसरा मैंने बताया कि मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। क्या बोला मैंने? ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर, मतलब खुद नहीं बुलाएंगे चला के, आप आके बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, हमें ऑर्डर दे रहे हो, तब बुलाएंगे हम लोग जाके। आप कौन? आपको कंपनी के मेंबर्स, ओनर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉल, शैल वर्ड यूज करा है। शैल का मतलब है, यहां पे लॉ का मतलब समझिए, मस्ट नहीं बोला, शैल वर्ड यूज करा है। दिस इज नॉट मस्ट। ये वर्ड यूज करने वाला क्या है? शैल। आप लॉ पे फोकस करिए। शैल वर्ड यूज करा है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि हम मीटिंग नहीं कॉल करेंगे तो वो कॉल नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि मीटिंग नहीं कॉल करनी तो शायद कॉल नहीं करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग on receipt of the requisition from the following number of members। ये बोलता है कि आप जैसे दो मेंबर ने आके बोल दिया, एक जने ने आके बोल दिया, एक एक जने के लिए थोड़ी मीटिंग कॉल करते रहेंगे। एक रिक्वेजिशनिस्ट बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि इतने तो लोग हो कम से कम, 10% तो लोग हो कम से कम, 10% वोटिंग राइट वाले तो लोग हो कम से कम। तो ये बोलता है कि यार रिक्वेजिशनिस्ट बनने के लिए आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, अब वो पूरा करिए। अगर आप रिक्वेजिशनिस्ट बनते हैं तो डेफिनेटली आई विल कॉल अ मीटिंग फॉर यू गाइस, बट कम से कम इतनी बेसिक रिक्वेजिशन, इतने लोगों की तो एप्लीकेशन आनी चाहिए ना। तो ये बोलता है इन द केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है। कंपनीज कैसी कैसी होती है? जिनके पास शेयर्स है वो भी हो सकती है, कंपनीज ऐसी भी हो सकती है जिनके पास शेयर्स नहीं हो। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं जिनके पास शेयर्स हैं। उस कंडीशन में क्या होता है? मेंबर्स हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेजिशन नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज ऑन डेट कैरीज द राइट ऑफ वोटिंग। मतलब ऐसे लोग जिनके पास 10% कम से कम शेयर्स हैं, वोटिंग राइट हैं, मतलब ऐसे शेयर्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट होता है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। तो मेरे पास 10% प्रेफरेंस शेयर्स है तो मैं क्या करूं भाई? तेरे पास वोटिंग राइट थोड़ी है, तो वोट तो कर नहीं सकता। बट अगर मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं और मैं वोट कर सकता हूं तो मैं यहां पे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूं। In the case of a company not having a share capital, बेटा कैपिटल तो है नहीं, शेयर कैपिटल तो नहीं है। सर ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे जय क्लब, अशोक क्लब जो होते हैं ना, क्लब्स वगैरह होते हैं, ये कंपनीज होती है, पता है ये कंपनीज होती है। बट इनके पास पता है क्या नहीं होता? इनके पास शेयर्स नहीं होते, इनके पास मेंबर्स होते हैं, वोटिंग राइट होता है। आप मेंबर बन जाओ, वोटिंग राइट मिलेगी आपको, बट कम से कम 10% ऑफ दी वोटिंग पावर होनी चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, पता है। बट बात इतनी सी है कि एक जहां पे शेयर कैपिटल है आपके पास शेयर कैपिटल होना चाहिए, जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे आपके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए 10%। मैटर सेट आउट फॉर कंसिडरेशन इज रिक्वेजिशन। अब आपने रिक्वेजिशन इसका आपको समझ आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेजिशन दे विल कॉल अ मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। बात क्या है यहां पे सुनना ढंग से। रिक्वेजिशन जब है तो वो लोग क्या करेंगे? जो रिक्वेजिशन देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, उसके अंदर लिख के देंगे कि उनको किस बारे में डिस्कशन करना है। व्हाट दे गोना डू, दे गोना राइट लाइक फॉर व्हिच मैटर दे वांट टू डिस्कस, उनको किस बारे में बात करनी है लिखना पड़ेगा। द रिक्वेजिशन मेड एज अबव shall set out all the matters for the consideration of which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionist and sent to the registered office of the company
सारे के सारे रिक्वेजिशनिस्ट उसको साइन करेंगे, कंपनी के ऑफिस में भिजवाएंगे, कंपनी उसे देखेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे देखेंगे, लगा सही है तो मीटिंग कॉल करेंगे, अदरवाइज मना कर देंगे। टाइम पीरियड ऑफ कॉलिंग, the board of directors is required to proceed to call a meeting within 21 days. कितने दिनों में board of directors को मीटिंग बुलाना है? 21 days from the date of receipt of a valid requisition. Requisition valid है तो 21 days के अंदर हम मीटिंग बुलाएंगे। To convene a meeting which should be held within 45 days of the deposit of requisition with the company. और 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हेल्ड हो जानी चाहिए। बुलाएंगे हम 21 दिनों के अंदर, 21 दिनों में हम लोगों को लेटर भेजेंगे। 20 दिन में भेज दिया, 15 दिन में भेज दिया, बोल दिया 15 दिन बाद मीटिंग है, 20 दिन बाद मीटिंग है। देखो यार मीटिंग है ये, आप समझो बात को। जो भी मीटिंग अटेंड करने शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, दे आर लाइक बिग इन्वेस्टर्स, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। ये लोग फ्री नहीं बैठे कि आप 2 दिन में बुलाया, तो दोस्तों की पार्टी नहीं है 2 घंटे पहले आप दोस्त फ्री है क्या भाई, फ्री है क्या, आजा पार्टी करते हैं। ये वैसी मीटिंग, इट्स अ फॉर्मल मीटिंग। 21 डेज का नोटिस चाहिए इन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो बिजनेसमैन इसे अटेंड करने आ रहे हैं, जो लोग इनको अटेंड करने आ रहे हैं, दे आर वेरी बिजी। उनको टाइम चाहिए अपने स्केड्यूल को डिसाइड करने के लिए कि हम मीटिंग अटेंड करने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो उस हिसाब से एटलीस्ट उनके पास 21 डेज का नोटिस जाना चाहिए। तो कंपनी डिसाइड करेगी 21 डेज के अंदर अंदर, और 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग बुला लेगी। तो इस तरीके से अगर कंपनी को लगता है तो वो मीटिंग क्या करेगी, कॉल करेगी। अब मैं आपके लिए एक चार्ट बनाता हूं ईजीएम के ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसमें हमने 2 बातें डिस्कस करी। सबसे पहले मैंने आप लोगों से किस बारे में डिस्कशन किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कौन कॉल कर सकता है। पहला मैंने आपको बताया था बाय, क्या बोला था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है मीटिंग बुलानी है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नोटिस देंगे और दे विल डू, दे विल कॉल दी ईजीएम, बस ईजीएम कॉल कर देंगे। कुछ और बात बताई नहीं मैंने आपको, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, वो लोग क्या करेंगे, मीटिंग कॉल कर देंगे। तो क्या लिखा है देखना, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगेगा मीटिंग बुला देंगे। दूसरा कौन बुला सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। सेकंड क्या बताया मैंने, सेकंड है कि बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है, बट रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स ने क्या किया, रिक्वेजिशन दिया। रिक्वेजिशन का मतलब क्या है, रिक्वेजिशन का मतलब है रिक्वेस्ट और ऑर्डर, दे आर आस्किंग फॉर इट। इसमें क्या होता है, अगर कंपनी कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब कंपनी के पास शेयर्स हैं, तो उस कंडीशन में कितने लोग होंगे, अगर कंपनी के पास शेयर्स हैं तो 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए उनके पास। कितना शेयर कैपिटल होना चाहिए, 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स, मतलब उसके अंदर, उस शेयर कैपिटल के अंदर वोटिंग राइट्स होने चाहिए, वोटिंग पावर होनी चाहिए। और मैंने क्या कहा, दूसरा क्या बोला मैंने आपको, कंपनी, ठीक है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या होगा, उस कंडीशन में 1/10 ऑफ दी वोटिंग पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/10 ऑफ दी वोटिंग पावर होना चाहिए। फिर क्या बोलता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया नोट, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मीटिंग 21 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे कॉल दी मीटिंग, they will call the EGM which should be held within 45 days। 45 डेज में हेल्ड हो जानी चाहिए। तो क्या बोलता है, ये बोलता है 21 दिन में कॉलिंग होनी चाहिए, मीटिंग बुलाई, 45 डेज में हेल्ड हो गई, 45 डेज में हेल्ड हो गई, 21 दिन में बुलाई, 45 डेज में हेल्ड हो गई मतलब, ओके। आगे बोलता है तीसरा, देखिए तीसरा क्या है, बाय रिक्वेजिशनिस्ट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर मीटिंग नहीं बुलाती 21 डेज में, या 21 डेज में मीटिंग बुलाई तो है बट वो 45 डेज के बियॉन्ड चली गई, उस कंडीशन में मीटिंग कौन बुला सकता है, उस कंडीशन में रिक्वेजिशनिस्ट खुद भी मीटिंग बुला सकते हैं। क्या बुलाइए, इफ द बोर्ड डज नॉट within 21 days, does not call within 21 days from the date of receipt of valid requisition। valid requisition है, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना कर सकता है अगर requisition गलत हुआ तो,
In regard of any matter, proceed to call a meeting for the consideration of the matter on a day not later than 45 days. I told you clearly 45 days के beyond नहीं जाएगा ये. From the date of receipt of such requisition, the meeting may be called and held by the requisitionists themselves. Requisitionists खुद वो meeting बुला सकते हैं. However, in case the meeting should be held within a period of 3 months from the date of requisition. ये बोलते हैं कि requisitionist इस बार खुद meeting बुला सकते हैं 3 महीने के अंदर. बेटा समझना 3 महीने का मतलब क्या है. 3 महीने का जो मतलब है यहाँ पे, अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको. 3 महीने का जो मतलब है उसको समझना. 3 महीने का मतलब है ये है डेट ऑफ रिक्विजिशन. क्या है डेट ऑफ रिक्विजिशन? डेट ऑफ रिक्विजिशन क्या है? 1 जनवरी 2020 इज द डेट ऑफ रिक्विजिशन. इस दिन इन्होंने रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्विजिशन डिपॉजिट करवाई. इस ड्यूरेशन से 45 डेज का टाइम हमने कंपनी को दिया. बोला 21 दिन में मीटिंग बुलाओ, मतलब नोटिस भिजवाओ, और 45 डेज में मीटिंग बुला लो. तो ओवरऑल कंपनी को हमने टाइम दिया 45 डेज का. अब कंपनी अगर 45 डेज में, समझना बात को, देखो बहुत बराबर की चीज है ये. कंपनी ने अगर 45 डेज में मीटिंग नहीं बुलाई तो रिक्विजिशनिस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन इनके पास कुल मिला के 3 मंथ्स का टाइम होता है. क्या बोला मैंने? इनके पास कुल मिला के 3 मंथ्स का टाइम होता है और 3 महीने के अंदर ये क्या कर सकते हैं? मीटिंग बुला सकते हैं. तो एक तरीके से कंपनी के हम लोग वेट करेंगे 45 डेज तक का. मतलब प्रैक्टिकली कंपनी को हमने 45 डेज दे दिए तो शेयर होल्डर्स के पास भी तो 45 डेज का टाइम रह गया. हालांकि देखो शेयर होल्डर के पास ज्यादा टाइम हो सकता है. कैसे? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 21 डेज में मीटिंग नहीं बुलाई तो 22वां दिन हो गया, तो 22 डेज से 90 डेज का टाइम मिल गया ना फिर इनको एक तरीके से. मतलब 3 मंथ्स 90 डेज अज्यूम कर लेते हैं. 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, बट इनको टाइम मिल गया ना. तो उस कंडीशन में इनको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, बट मिनिमम से मिनिमम 45 डेज तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे मीटिंग कॉल करके. आगे देखिए. Requisition for convening EGM by members. अब requisition for convening EGM by members, members खुद बुला रहे हैं. तीसरा पॉइंट चल रहा है जहां पे members खुद मीटिंग बुला रहे हैं. उस कंडीशन में क्या होता है? The members में requisition मतलब बोल सकते हैं कि हमें मीटिंग बुलानी है, मतलब खुद ऑर्डर दे सकते हैं, बोल सकते हैं, they can ask for it कि हमें मीटिंग बुलानी है. By providing such requisition in writing through electronic mode at least 21 days prior to the proposed date of such extraordinary general meeting. देखो 21 दिन का नोटिस तो देना ही पड़ेगा. नोटिस की डेट क्या है? 21 डेज. मेंबर्स खुद मीटिंग बुला सकते हैं 21 दिन का नोटिस देके. क्या बोला मैंने? मेंबर खुद मीटिंग बुला सकते हैं कितने दिन का नोटिस देके? 21 डेज का नोटिस देके. रिएंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉलिंग अ मीटिंग. अब कंपनी ने कुछ खर्चा किया, मेंबर्स ने कुछ खर्चा किया, तो मेंबर्स का जो भी, क्योंकि कंपनी ने मना कर दिया, बोले हम तो हमारी प्रेमिसेस नहीं देंगे, आप हमारी जगह पे नहीं बुला सकते, तो कंपनी ने को ऑडिटोरियम किया, ऑडिटोरियम में खर्चा हुआ, तो वो जो रीजनेबल एक्सपेंस होगा वो कौन बेयर करेगा? कंपनी. रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट इन कॉलिंग सच अ मीटिंग शैल बी रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी टू द रिक्विजिशनिस्ट. उन्होंने जो भी खर्चा किया कंपनी उसे वापस कर देगी. द कंपनी इन टर्न रिकवर्स सच एक्सपेंसेस from any fee or other reimbursement or other remuneration under section 197 payable to such directors जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया मीटिंग कॉल करने में. देखो मैं आपको एक बार ढंग से बताता हूं. हुआ हमने रिक्विजिशनिस्ट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला मीटिंग बुला दो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई, भूल गए, चला के नहीं बुलाई, क्योंकि मैटर की ऐसा सेंसिटिव था, उनको लगा उनकी नौकरी जा सकती है. उस कंडीशन में उन्होंने मीटिंग बुलाई नहीं. अब रिक्विजिशनिस्ट को तो कंपनी की चिंता थी, उन्होंने क्या करा? खुद से रिक्विजिशनिस्ट ने खुद से 21 डेज का पब्लिक को नोटिस देके मीटिंग बुला ली, खर्चा कर दिया. खर्चा कौन देगा? कंपनी देगी. कंपनी बोलेगी मेरी क्या गलती, मैं क्यों खर्चा बेयर करूं? तो उस कंडीशन में उन डायरेक्टर्स जिन्होंने मीटिंग कॉल नहीं करी थी, जिनकी ड्यूटी थी मीटिंग कॉल करने की, उनके पेमेंट में से, उनके रेम्यूनरेशन में से क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा इस अमाउंट को. इन केस द कोरम इज नॉट प्रेजेंट. कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने लोग चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए, उसे कहते हैं कोरम. कोरम के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी आप समझो कि कोरम मतलब क्या? मिनिमम कितने लोग चाहिए. मेरी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, 20 बच्चे पढ़ते हैं, मान लो. अगर क्लास में 20 स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो मैंने बोला कि मुझे क्लास में कम से कम 5 बच्चे चाहिए तो मैं क्लास लगाऊंगा. अब 5 बच्चों से कम आए तो उस दिन मैं क्लास ऑफ कर दूंगा.
तो मिनिमम कितने लोग चाहिए उस मीटिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस मीटिंग को चलाने के लिए? उसे कहते हैं कोरम। सर कोरम की क्यों रिक्वायरमेंट है? अगर मीटिंग में सिर्फ एक मेंबर आया, क्या वो डिसीजन ले सकता है? और क्या वो डिसीजन पूरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं। दो लोग आए, एक ने हाँ करा, एक ने मना कर दिया, तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये बोलता है कि मिनिमम कितने लोग चाहिए, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं कोरम। तो मीटिंग का जो टाइम डिसाइड हुआ उससे हम लोग हाफ एन आवर फॉर द वेट करेंगे। कितना टाइम? हाफ एन आवर फॉर द वेट करेंगे। कॉल बाय द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल। और अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं आई, मीटिंग कैंसिल, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। हमने हाफ एन आवर वेट किया, कोरम हुई, कोरम आई, लोग आए, मीटिंग चालू हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हाफ एन आवर के बाद भी कोई नहीं आता, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? मीटिंग को कैंसिल कर देंगे। मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल अगर हाफ एन आवर में लोग प्रेजेंट नहीं होते तो। आगे बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है, The notice shall specify the date, place, day and hour of the meeting. कब, किस समय, किस जगह पे, कितने बजे से मीटिंग है? कब, कहां, किस जगह, कितने बजे से मीटिंग है? डेट बताइए, प्लेस बताइए, डे बताइए, आवर बताइए कि मीटिंग कब है। मीटिंग है, मान लेते हैं अपन बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। कब है? 7th को है, 7th ऑफ जनवरी 2020 को है, या 7th ऑफ मार्च 2020 को है। किस दिन है? मंडे है। कितने बजे? 3 बजे से है। And shall contain the business to be transacted। कि क्या बात होगी वहां पे, वो भी बताना पड़ेगा। क्या बात होगी वहां पे, वो भी बताना पड़ेगा। आगे बोलता है, a meeting called by the requisitionist shall be held either at the registered office of the company, कंपनी के ऑफिस में, कंपनी मना कर रही है, हम नहीं अलाउ कर रहे, और at some other place within the city, town or village, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और मीटिंग कभी भी हो सकती है नेशनल हॉलिडे के अलावा। क्या बोला? मीटिंग होगी कहां पे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। ऑफिस में जगह नहीं है, डायरेक्टर्स ने मना कर दिया, किसी भी जगह बुला लो विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। बट क्या बोलता है? संडे के, मतलब नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं होना चाहिए। संडे से पब्लिक हॉलिडे, उस दिन हो सकता है। The resolution, if the resolution is proposed to be a special resolution, अब क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। जहां पे सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं वहां पे हमें 3/4 अप्रूवल चाहिए होती है। मतलब 100 लोग हैं, 75 हां करते हैं, 25 ने मना कर दिया, रेजोल्यूशन पास हो गया। 76 ने हां करा, 24 ने मना करा, रेजोल्यूशन पास हो गया। 74 ने हां किया, 26 ने, वो 26 ने मना किया, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए जहां पे 3/4 मेजॉरिटी लोग हां करें। समझ रहे हो? मतलब टोटल वोट्स जितने गिरे हैं उसमें से 3/4 ने हां करा है, तो उसे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। सेंसिटिव मैटर इंपॉर्टेंट है। The notice should be given as required by subsection 2 of section 114। सेक्शन 114 आएगा नोटिस का। वो बोलता है कि नोटिस कैसे भेजा जाए, नोटिस में क्या क्या बातें जाएगी। तो वही बोलता है कि भाई अगर नोटिस भेजा जा रहा है और वो एक सेंसिटिव मैटर के ऊपर, मतलब अगर वो नोटिस में लिखा हुआ है कि हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, डिटेल बतानी पड़ेगी, क्या वो सारी बातें इंक्लूडेड हैं, उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट बोलता है नोटिस टू बी साइंड। The notice shall be signed by all the requisitionists, या requisitionist ने किसी को ऑथराइज कर दिया तो वो साइन कर देंगे। By sending an electronic request attaching thereof there with a scanned copy of such duly signed requisition। और उसके साथ साइन हुए हैं, requisitionist ने अपने साइन करके स्कैन कॉपी लोगों को भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नोटिस, तो ये तो हो गया। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 102 नीड टू बी एनेक्स टू द नोटिस ऑफ एजीएम कन्वेंट बाय द रिक्विजिशनिस्ट एंड द रिक्विजिशनिस्ट may disclose the reason of resolution which they propose to move at the meeting। क्या होता है एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को। रिक्विजिशनिस्ट जब मीटिंग कॉल करते हैं, क्या करते हैं जब मीटिंग कॉल करते हैं, होता ही है रिक्विजिशनिस्ट जब मीटिंग कॉल करते हैं, तो मीटिंग जब भी आप कॉल करते हो तो मीटिंग में आप क्या क्या बातें करने वाले हो, उसके लिए आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो डिटेल बताता है कि क्या बातें होगी, क्या बातें हुई, क्यों बात करनी है, क्या क्या मैटर है, सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन जाता है।
ये बोलता है कि भैया रिक्वेजिशनिस्ट ने अगर मीटिंग कॉल करी है तो जरूरी नहीं है, क्या बोलता है, नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 102 टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ ईजीएम कन्वेंड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट। अगर रिक्वेजिशनिस्ट ने बुलाया है तो जरूरी नहीं है, एंड द रिक्वेजिशनिस्ट मे डिस्क्लोज, क्या वर्ड यूज कर रहा है, मे, नॉट मस्ट, इट इज मे। चाहे तो डिस्क्लोज करे, चाहे तो मना करे, अगर उनको बताना है तो लोगों को बताएंगे कि क्यों मीटिंग बुला रहे हैं, नहीं तो डिटेल नहीं बताएंगे, ऊपर से बता देंगे कि डायरेक्टर ने कुछ किया है इसलिए मीटिंग बुला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि डिटेल बताया जाए, स्पेसिफिक मैटर बताया जाए, बट बता सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट है सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन टू दोज मेंबर्स whose names appear on the register of members। देखो मैंने आपको समझाया था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में। What do you mean by register of members? जिस रजिस्टर में कंपनी के मेंबर्स का नाम लिखा होता है उसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन्ड होता है, ऐसा कोई नहीं कि फिजिकली मेंटेन होता है। उसमें जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसके पास कंपनी के शेयर उनका नाम लिखा होता है, उन सबको हम नोटिस भिजवाएंगे, है ना। Within 3 days on which the requisition is deposited with the company a valid requisition for calling an EGM। ये बोलता है कि 3 दिन के अंदर नोटिस भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, बोलो भाई, किसको भेजा जाएगा, कंपनी के सारे मेंबर्स को। मेंबर्स कहां पे लिखा है मेंबर्स का नाम, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर है, वहां पे लिखा हुआ है इनका नाम। नेक्स्ट है नो मीटिंग कन्वेंट, वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वेंट, मीटिंग नहीं है। The requisitionist shall have a right to receive list of the members together with the registered address, number of shares held, and the company concerned is bound to give a list to the members together with the registered address made as on 21st day from the date of receipt of valid requisition together with such changes if any before the expiry of 45 days from the date of receipt of valid requisition। क्या होता है, कंपनी मीटिंग नहीं बुलाती, रिक्वेजिशनिस्ट ने बोला कंपनी मीटिंग बुला दे, कंपनी ने मना कर दिया, बोले सर हम नहीं बुला सकते। 21 दिन में कंपनी ने मना कर दिया तो अब कंपनी को क्या करना है, रिक्वेजिशनिस्ट क्या बोलेंगे, भाई तूने 21 दिन में नहीं बुलाई ना मीटिंग, कितने दिन में नहीं बुलाई, 21 दिन में नहीं बुलाई ना तूने मीटिंग, बोले नहीं बुलाई। एक काम कर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हमें लाके दे, हमें पूरी लिस्ट चाहिए, अपडेटेड लिस्ट चाहिए हमें, जिसके अंदर मेंबर्स के नाम लिखे होंगे, एड्रेसेस लिखे होंगे, और हम खुद वो मीटिंग बुलाएंगे। तो रिक्वेजिशनिस्ट को डिटेल तो देनी पड़ेगी ना भाई, वो खुद ऐसे मीटिंग बुला लेंगे, सपना तो आ नहीं रहा ना कि ये सारे के सारे लोग हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं। उन्हें प्रॉपर एक लिस्ट चाहिए, वैलिड लिस्ट चाहिए, क्योंकि कौन प्रोवाइड करेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगी। कितने पॉइंट्स हो गए, 7 पॉइंट्स मैंने कवर करे, देखिएगा जरा। रिक्वेजिशनिस्ट खुद बुला सकते हैं, कंपनी को 21 डेज का टाइम दिया, मीटिंग बुलाई, ठीक है, 45 डेज के अंदर मीटिंग कॉल हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद क्या कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं 3 मंथ्स के अंदर। रिक्वेजिशनिस्ट क्या कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं। 21 डेज का क्लियर नोटिस पब्लिक को देना पड़ेगा। पब्लिक को क्लियर नोटिस का मतलब होता है 21 डेज उनके पास रहेगा, मतलब जो हम लोग नोटिस भिजवाते हैं 2 दिन पोस्ट के हटाने पड़ेंगे, जिस दिन मीटिंग है उसे हटाना पड़ेगा, ऐसे करके 21 डेज क्लियर 21 डेज मतलब उनके घर पे नोटिस रहना चाहिए 21 दिन तक। रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे कौन बेयर करेगा, कंपनी। डायरेक्टर्स की गलती है तो वो बेयर करेंगे इस एक्सपेंसेस को। कोरम अगर आधे घंटे में प्रेजेंट नहीं होती तो मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। मीटिंग कहां पे कॉल करी जाएगी, मीटिंग कॉल करी जाएगी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, और रजिस्टर्ड ऑफिस अगर उन्होंने प्रोवाइड नहीं करा तो सेम सिटी, टाउन और विलेज। और नोटिस क्या बताएगा, टाइम, डेट, आवर और प्लेस। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो नोटिस 114 के साथ से जाएगा। नोटिस को कौन साइन करेगा, सारे के सारे रिक्वेजिशनिस्ट, और उनके वैलिड सिग्नेचर जो भी है उसकी स्कैन कॉपी जाएगी। अगर ये चाहे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देंगे, चाहेंगे तो नहीं देंगे। सर्विंग ऑफ नोटिस 21 दिन के अंदर चला जाना चाहिए, कंपनी को भेजा जाएगा, कंपनी 3 दिन के अंदर डिस्पैच कर देगी। नो मीटिंग कन्वेंट, अगर फिर भी मीटिंग कॉल नहीं हुई, कंपनी ने अगर मीटिंग कॉल नहीं करी तो कंपनी पूरी की पूरी डिटेल लिस्ट प्रोवाइड कर देगी किसे, ठीक है, शेयर किसे, रिक्वेजिशनिस्ट को, जहां पे वो मीटिंग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है, देखेंगे बाय ट्रिब्यूनल। और मीटिंग कॉल बुला सकता है, ट्रिब्यूनल भी बुला सकती है। कौन बुला सकता है, ट्रिब्यूनल भी बुला सकती है। तो बाय ट्रिब्यूनल का मतलब देखिए, बाय ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल इज द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिब्यूनल मींस आप समझते हैं, देखिए कोर्ट जैसे होता है वैसे ही ट्रिब्यूनल होता है।
कोर्ट होता है किसी जैसे हाई कोर्ट है, तो सारे के सारे कंसर्न, सारे के सारे मैटर वो डिस्कस कर सकता है। पर ट्रिब्यूनल जो है ये स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल है जो किसके लिए बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के लिए। कंपनीज एक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, तो कोर्ट की बजाय आप स्पीडी ट्रायल के लिए, स्पीडी ट्रायल मतलब जल्दी से जल्दी केस निपट जाए, ट्रिब्यूनल चाहिए। तो बोलता है कि सेक्शन 98 प्रोवाइड्स दैट फॉर एनी रीजन इफ इट इज इन प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग बाय द कंपनी मीटिंग नहीं बुला पाई। क्यों नहीं बुला पाई? डायरेक्टर्स की डेथ हो गई, कुछ ऐसे रीजंस हो गए जब कंपनी मीटिंग नहीं बुला पा रही है। होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन एजीएम, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, सुओ मोटू, दैट मींस खुद की मर्जी से, या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, कोई एक डायरेक्टर ने बोला कंपनी के कि आप मीटिंग बुलाइए तो मीटिंग कॉल करेंगे। कॉल करेगा ट्रिब्यूनल। एंड ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच अ मैनर, जो ट्रिब्यूनल को सही लगता है। मतलब ट्रिब्यूनल बताएगा ऐसे मीटिंग बुलाओ, इतने दिन में बुलाओ, ये बातें करना, इस जगह पर बुला लेना, तो ट्रिब्यूनल को जैसे लगता है वैसा बता देगा। Give any ancillary or consequential directions as the tribunal thinks expedient, including directions modifying, supplementing, or in relation to calling, holding, conducting the meeting, the operation of the provision of this act or articles of the company. Such direction may include direction of that one member of the company present in the person or the proxy shall be deemed to constitute a meeting. Meeting held pursuant to such order shall be deemed to be a meeting of the company, duly called, held and conducted. क्या बोलता है सुनिए। हमारे ट्रिब्यूनल के पास पूरी पावर है, जैसे बुलानी है मीटिंग ट्रिब्यूनल बताएगा, मीटिंग में क्या क्या होगा वो ट्रिब्यूनल बताएगा। एक्ट और प्रोविजंस क्या बोलता है उसकी परवाह करे बगैर ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि आपको इस तरीके से मीटिंग बुलानी है, ऐसे इसको ऑपरेशन होना चाहिए, डायरेक्शंस बता सकता है किस किस तरीके से मीटिंग हेल्ड होगी। और बोलता है कोरम नहीं भी आई और सिर्फ एक मेंबर आया खुद, तो भी मीटिंग को क्या करा जाएगा, वैलिड करा जाएगा। और वो जो एक मेंबर है अगर उसने कोई डिसीजन लिया, दैट डिसीजन विल बी एप्लीकेबल ऑन होल कंपनी। ये भी ऑर्डर कौन पास कर सकता है, ट्रिब्यूनल पास कर सकती है। ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर दिया है। चार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका कंप्लीट, जहां पे मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।